वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360 में की गई है। इमरजेंसीज को तीन पार्ट में यानी तीन तरह की इमरजेंसीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, जिसकी बात आर्टिकल 352 में की गई है। देन स्टेट इमरजेंसी, जिसकी बात आर्टिकल 356 में की गई है। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसकी बात आर्टिकल 360 में की गई है। तीनों इमरजेंसीज को एक एक करके समझेंगे, बट आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे अबाउट नेशनल इमरजेंसी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कितनी तरह की इमरजेंसीज होती हैं, इमरजेंसीज क्यों लगाई जाती है, कौन लगाता है इमरजेंसीज, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब इमरजेंसीज लगाई जाती हैं, क्या हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो रिमूव करने के टाइम पे हमें किसकी ज़रूरत है, क्या चीज़ें चाहिए हमें, कितनी बार हमारी इमरजेंसीज लगी हैं आज तक इंडिया में, ये सारा हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से नेशनल इमरजेंसी, जिसकी बात आर्टिकल 352 में की गई है। नेशनल इमरजेंसी है जो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। दो टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बोला है यहाँ पे, कौन कौन सी, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसीज। हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर और इंटरनल का मतलब होता है अंदर, यानी हमारे कंट्री के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे कंट्री की सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो उस टाइम पे इमरजेंसी लगाई जाती है। इंटरनल का मतलब है कि हमारे कंट्री के अंदर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमारे कंट्री की सिक्योरिटीज़ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तब इंटरनल इमरजेंसीज लगाई जाती हैं। एक्सटर्नल इमरजेंसीज में आ जाता है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और इंटरनल इमरजेंसी में आ जाता है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन है जो 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 ये बोलता है कि जो इमरजेंसीज लगाई जाएंगी वो इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाएंगे, और ये इमरजेंसी तभी लग सकती है जब प्रेसिडेंट को फील होगा कि जो हमारे कंट्री की या फिर हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट की सिक्योरिटी को हार्म किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट है इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब आता है कि जब इमरजेंसी लगी तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फंडामेंटल राइट्स टेम्परेरी टाइम के लिए आपसे लिए जाते हैं, बट दो ऐसे राइट हैं जिसकी बात आर्टिकल 20 एंड 21 में की जाती है, वो दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपसे नहीं लिए जाते। आर्टिकल 20 बात करता है कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो राइट आपसे नहीं लिए जाएंगे। आर्टिकल 21 बात करता है आपकी लाइफ के रिलेटेड, राइट टू लाइफ, तो उसे भी प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है आर्टिकल 21 में। तो ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपसे नहीं लिए जाते, बाकी सारे राइट आपसे इमरजेंसी के टाइम पे लिए जाते हैं। 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, तो इस 42nd अमेंडमेंट में क्या बोला कि अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपने इमरजेंसी लगानी है तो आप उस स्पेसिफिक पार्ट पे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने पूरे ही कंट्री में वो ऑपरेशन अप्लाई करना है, आप उस एरिया पे भी लिमिटेड रह सकते हो। अब ड्यूरेशन क्या होगी, क्या हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, तो हाँ, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस की आपको अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल का टाइम क्या होगा, 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही इशू किया कि हमें इमरजेंसी लगानी है, तो उस डेट से लेके पार्लियामेंट को 1 मंथ का टाइम दिया जाता है अप्रूवल के लिए। इमरजेंसी जो लगाई जाती है, जब हाउस अप्रूवल दे देगी कि हाँ इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो इमरजेंसी लगाई जाती है 6 मंथ के लिए, बट इसको आप जितने मर्जी टाइम के लिए चाहो एक्सटेंड कर सकते हो, बट हर 6 मंथ बाद आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। यानी अगर आज इमरजेंसी लगाई है, 6 मंथ बाद दोबारा पार्लियामेंट बैठेगी, अगर उन्हें लगता है कि इमरजेंसी लगनी चाहिए तो दोबारा 6 मंथ के लिए लगेगी, अगर फिर दोबारा उन्हें लग रहा है तो ये एक्सटेंड होती जाएगी 6 मंथ के लिए। हर एक रेजोल्यूशन, हर एक बार जब भी इमरजेंसी लगानी है तो दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए होगी बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब इमरजेंसी लग गई, अब हटाने की बात आती है। जब हटाने की बात आएगी तो प्रेसिडेंट है जो खुद हटा सकते हैं इमरजेंसी, उन्हें पार्लियामेंट की अप्रूवल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़,
हम बोल रहे हैं कि हर 6 मंथ बाद उन्हें पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब प्रेसिडेंट ने जो है पार्लियामेंट को बोला कि इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जाए, बट लोकसभा रेजोल्यूशन पास नहीं करती और वो सिंपल मेजॉरिटी से डिसअप्रूव कर देती है कि जो ये इमरजेंसी है इसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, तब भी इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी ख़त्म हो सकती है। आज तक इंडिया में 3 बार इमरजेंसीज लगी हैं। सबसे पहले जो इमरजेंसी लगी थी वो चाइना ने जब अटैक किया था इंडिया पे तब। ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो लगाई गई थी 26 अक्टूबर 1962 और ये चली थी टिल जनवरी 1968। और ये इमरजेंसी जो लगाई गई थी ये कौन सी टाइप की वजह से लगाई गई थी, जब एक्सटर्नल एग्रेशन हुए थे तब ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी लगाएगी और आर्टिकल 359 के अंडर आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे वो आपसे ले लिए थे। और यहाँ पे एक चीज़ और, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो आपके प्रोटेक्ट किए गए थे राइट, यहाँ पे जब इमरजेंसी लगी थी तो आपसे ये भी राइट वापस ले लिए थे, यानी आर्टिकल 20 एंड 21 उस टाइम पे नहीं दिया गया था। फिर 1965 में जब ये इमरजेंसी चल रही है उसी ही टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है और सितंबर 1965 में जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट था वो चेंज हो गया था वॉर में। तो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है सितंबर 1965 में। बहुत लंबे टाइम के लिए इमरजेंसी चली टिल 1962 टू 68। तो लोगों में अब क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आना स्टार्ट हो गया था, ये इमरजेंसी ख़त्म करना चाहते। तो बहुत सारे पब्लिक कैंपेन्स अपील्स भी की गई, इंटरनेशनल फोकस भी हो गया इस पर, जिसकी वजह से फिर जनवरी 1968 में जो गवर्नमेंट है इस इमरजेंसी को हटा देती है। देन सेकेंड इमरजेंसी आती है जब पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे ऑन 3 दिसंबर 1971 पे। तो ये भी कौन से टाइप में आ जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइप में आ जाता है, जब इंडो पाकिस्तान वॉर होती है। तो इस टाइम पे जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगवाई जाती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1971 में। जो थर्ड इमरजेंसी होती है 1975 में, ये इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। और ये इमरजेंसी जब लगाई जाती है उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। और इन्होंने जब इमरजेंसी लगाई थी तो एडवाइस किसने दी थी, इंदिरा गांधी जी ने दी थी। और जब 1975 में ये इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी अमेंडमेंट की थी। तो 42nd अमेंडमेंट है जो 1976 में की जाती है, उसमें क्या है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो इमरजेंसी लगेगी, जब वो चाहेंगे तभी हटाई जाएगी। जुडिशरी रिव्यू जो चाहिए होता है इमरजेंसी लगाने के लिए वो भी वापस ले लिया था। उन्होंने बोला था कि जुडिशरी रिव्यू अगर हम चाहेंगे तभी लेंगे, अदरवाइज हमें जुडिशल रिव्यू की भी ज़रूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट की टर्म थी या स्टेट असेंबलीज की टर्म थी उसको इंक्रीज कर दिया था। मतलब जो आज हम बोलते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है 5 साल के लिए होती है, फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं, फिर 5 ईयर्स के लिए होती है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, 5 साल से ज़्यादा कर दिया था। उसके अलावा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लॉज से कम है, मतलब अलाउ लॉज ओवरराइडिंग फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स से ऊपर हमारा लॉ आएगा, आपके राइट्स नहीं देखे जाएंगे कि आपको क्या राइट्स दिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया था कि सारी पावर जो गवर्नमेंट है अपने हाथ में करना चाहती थी, ना वो जुडिशरी को कुछ समझ रहे थे, ना अपोजिशन पार्टी को कुछ समझ रहे थे, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को कुछ समझ रहे थे। फिर आती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978। 42nd अमेंडमेंट एक्ट है जो वो जनता पार्टी द्वारा की जाती है जब वो पावर में आते हैं 1978 में। तो उन्होंने क्या किया, हमारे राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, पहले क्या होता था आपके सारे फंडामेंटल राइट्स ले लेते थे, बट यहाँ पे क्या कर दिया था, लिमिटेड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 20 एंड 21 आपको दिया गया था फंडामेंटल राइट में कि ये जो दो राइट्स हैं आपके नहीं लिए जाएंगे, बाकी इमरजेंसी के टाइम पे आपसे राइट लिए जाएंगे। जुडिशियल रिव्यू की बात की इन्होंने कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो इम्पॉर्टेंट है, जब भी कभी इमरजेंसी लगेगी तो जुडिशियल रिव्यू लेना पड़ेगा। अब क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाई थी तो उन्होंने अपने कैबिनेट मेंबर्स को भी नहीं पूछा था। तो वही 42nd अमेंडमेंट में बोला कि जब तक कैबिनेट एक रिटन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को नहीं दे देते तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपको कोई भी डाउट है नेशनल इमरजेंसी टॉपिक में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।